आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कंप्यूटर के युग में क्या मनुष्यों की कीमत कम हो जाएगी? क्या मनुष्यों के काम की ज़रूरत नहीं होगी? क्या मनुष्य के लिए जॉब में कमी आएगी? तो यदि हम ये कहते हैं कि जॉब में कमी आएगी या कंप्यूटर के आने से इंसानों की कीमत कम हो जाएगी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को इंसान ने बनाया है, कि टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं बनाया। इसलिए चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए, लेकिन इंसान की कीमत अलग है, टेक्नोलॉजी की कीमत अलग है। इंसान अलग स्थिति में काम कर सकता है, टेक्नोलॉजी अलग स्थिति में काम कर सकती है। टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान द्वारा ही विकसित की जा सकती है। जब तक इंसान उसको नहीं चलाएगा तब तक टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती। चाहे कितना भी कंप्यूटर हो, कंप्यूटर अपने आप उठ करके अपने आप सोच करके काम नहीं कर सकता। ये क्षमता सिर्फ मनुष्य को दी गई है और मनुष्य ही कर सकता है। एक समय ऐसा था, हमारे देखते ही देखते कुछ चीज़ें बदली और मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने देखा हम 72 के आसपास का समय था, जब लोगों के घरों में गैस आई। तो लोगों के घरों में जब गैस का चलन स्टार्ट हुआ तो ये कहा जाता था कि गैस जो है एक ऐसी चीज़ है जो घर में यदि महिलाएं उसका यूज़ करेंगी तो एक तो महिलाओं को काम करने की आदत नहीं रहेगी, दूसरे में जो गैस से बनेगी रोटी तो व्यक्ति की सेहत खराब हो जाएगी। गैस का होना अच्छा नहीं है, गैस से आग लग सकती है, बहुत सारे अग्निकांड होंगे, बहुत सारे लोग जल कर मर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इस तरह की बात आई। ठीक इसी तरह की बात तब आई जब कुकर बना और कुकर के बारे में बात होने लगी तो कहा कि कुकर फट जाएगा, और लोग फला के घर में कुकर फट गया था और इसके घर में ये हो गया था। इस तरह की बातें हो रही थी। और कुकर के आ जाने से दाल तो बन जाती है, लेकिन दाल में वो स्वाद नहीं होता, वो शक्ति नहीं होती, वो ऊर्जा नहीं होती जो मिट्टी के बर्तन में होती है, जो जो कंडे पे बनाए गए खाने में होती है। अब ये सारी जो बातें थी, दोनों ही, पहले हम इन्हीं दोनों बातों की बात करते हैं। ना तो गैस के जलने से इतनी अधिक आपका भोजन विषाक्त हो जाता है कि आप खाने योग्य ना रहे, ना ही जो कुकर में बनाने से चीज़ों का पूरा अस्तित्व खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने उबले हुए भोजन में जितनी मात्रा में जो पौष्टिक तत्व गैस उस पे उपले वगैरह में पाए जाते, ठीक उतनी ही मात्रा में का भोजन गैस पर पका हुए भोजन में भी उतने ही तत्व मिल जाएंगे। इसको प्रैक्टिकल में आप अनुभव करके देख सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिकल रिसर्च भी करेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कुछ खास नहीं है कि मिट्टी के बर्तन में बनाने पर कुछ खास बात हो जाएगी। लेकिन ये हमारे दिमाग का एक सोच है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, गोबर पर ही जो रोटी बनेगी वो बहुत स्वादिष्ट होती है, उपले पे बनेगी वो स्वादिष्ट। वो सिर्फ एक समय था जब ईंधन के लिए जो है उपले का उपयोग किया जाता था, जब गैस की व्यवस्था नहीं थी, जब और तरह की व्यवस्था नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक की नहीं थी। आज तो बहुत सारे ऐसे साधन और भी हैं। तो उस समय ये सब चीज़ें बात लगती थी कि मतलब इससे नुकसान होगा, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। बात आपके, यदि आप भोजन के सुपाच्य होने की बात करते हैं, यानी भोजन बहुत स्वादिष्ट बने या बहुत पौष्टिक हो, तो वो आपके बनाने के ऊपर निर्भर करता है, आप भोजन कैसे बनाते हैं। यदि आप तेज गैस में और एकदम तुरंत ही किसी भोजन को बनाएं, किसी भी दाल को बनाएं, किसी भी ऐसी चीज़ को बनाएं, दाल बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी। लेकिन जो सब्जी के लिए तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी दाल है जैसे जो हम अक्सर देखते हैं, जो हमारे खाने में यूज़ होती हैं। दालों को हमेशा भिगो करके ही यूज़ करना चाहिए। उसका कारण दूसरा है कि बहुत सारे से उसके अंदर जो दवाएं छिड़की जाती हैं उनका असर रहता है, यूरिया रहता है, तो उसका असर रहता है, उसको निकालना ज़रूरी है।
ना कि वो जो है गैस पर बनने के बाद वो ख़राब हो जाएगी, उसका स्वाद ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि स्वाद भी वही बना रहता है। यदि आपने बहुत तेज़ी से करा तो काम तो आपका तेज़ी से हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो तेज़ी से करने के कारण से दाल टुकड़े तो हो जाते हैं, वो सही ढंग से जो फ्लेवर आना चाहिए वो फ्लेवर नहीं आता, स्वाद नहीं आता। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो गैस पे और उसमें कोई भोजन के पौष्टिक तत्व समाप्त हो जाते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। वो उस समय भी रहते हैं जिस समय गैस का प्रयोग जो है वो हम वो हम जो है चीज़ों को खाना वगैरह बनाने में लेते हैं। तो ये हमारे दिमाग की एक सोच है जो हम जब भी कोई नई चीज़ आती है तब हम अपने ही तरह से उसको सोचने लगते हैं। इसी तरीके से जब कंप्यूटर आए तो लोगों ने कहा कि लोग तो कंप्यूटर आ गए, अब तो लोगों की उपयोगिता ख़त्म हो गई, सारा काम तो कंप्यूटर कर सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। कंप्यूटर अपनी जगह काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मनुष्य की ज़रूरत है। जो काम 5 मिनट में हो सकता था वो निश्चित रूप से 1 मिनट में हो सकता है, शायद आधे मिनट में भी हो जाए। कारण ये, आपने एक बार कंप्यूटर पे कोई चीज़ निकाल ली, उसके बाद आप कितने भी उसमें बनाइए तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करते थे, हमने खुद देखा कि वो जो अ, अलग तरीके से जो प्रिंटिंग की जो प्रिंटिंग करने का जो पैटर्न था उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। अलग अलग सारे चीज़ों को जोड़ करके तब अक्षर लिखे जाते थे, तब एक अलग तरीके से होता था। टाइम ज़्यादा लगता था, पैसा ज़्यादा लगता था, ऊर्जा ज़्यादा लगती थी, देखना ज़्यादा पड़ता था। अब कंप्यूटर पे ये आप सब चीज़ों को करेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सीधे प्रिंट पे डालिए, सीधे चीज़ निकल जाती है। उतना टाइम नहीं लगता। ज़्यादा मात्रा में निकालिए तो चीज़ें सस्ती हो जाती, कम निकालिए तो वो महंगी पड़ जाती है। तो वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़ी ज़रूर, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भी तो देखिए कि जिस पहले 10 लोग जो है वो काम करने के लिए तैयार थे, यानी 10 लोग ही ऐसे थे जो बौद्धिक रूप से सक्षम थे, शारीरिक रूप से सक्षम थे और इन चीज़ों को ऑपरेट कर सकते थे। आज पूरा समाज जो है शिक्षित होने जा रहा है, तो पूरे समाज को ही काम की ज़रूरत है, पूरे समाज में ही इन सब चीज़ों का चलन है। तो यदि ये सारी चीज़ें बन रही हैं तो इसको बनाने के लिए भी तो चाहिए। बनाने के लिए इसके और चीज़ों के लिए बहुत सारे से नई नई चीज़ें चलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ पुराने पैटर्न कभी नहीं ख़त्म होते। जब पेपर की बात आई, टेक्नोलॉजी विकसित हुई, ऑनलाइन पेपर निश्चित रूप से प्रभावी है, जल्दी पढ़ सकते हैं, जल्दी यूज़ कर सकते हैं, जल्दी और बहुत सारे कामों में आ सकता है। लेकिन जो प्रिंटिंग जो हमारी बुक्स का जो वो है कंटेंट पढ़ने की जो प्रथा है, जो हमारा जो पेपर रीडिंग की जो प्रथा है या और ऐसी चीज़ें हैं कुछ, वो चीज़ें हम पर क्या प्रभाव डालती हैं और ये क्या प्रभाव डालता है, इसमें फ़र्क ये है कि जब आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा बार बार उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक को आपने सामने रखा हुआ है, आपको पता है कि 10 पेज पढ़ चुके हैं, 11वें पेज पे जाना है, सीधे उठाएंगे, वहीं पर आपने लगाया हुआ है, वहीं पर आप रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऑनलाइन में जो यदि आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप रास्ते में पढ़ लें, लेकिन कई बार वो चीज़ वहाँ से मिलेगी नहीं जहाँ से आपने छोड़ा था। पूरा पूरा उसको देखने में ही 5 मिनट लग जाएंगे, और भी समय हो सकता है। 5 मिनट यदि उसको देखने में लग रहा है, 5 मिनट में तो ये 1 या 2 पेज आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितना हम टेक्नोलॉजी की बारे में हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी काम करती है। जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है। बहुत सारे से ऐसे लोग हैं जो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, तो उनके लिए अच्छा है कि बिना गाड़ी ड्राइव किए और उनकी गाड़ी चलती रहेगी और कहीं भी वो जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, उनको समस्या नहीं, सावधानी से सावधानी से गाड़ी चल सकती है, उसको ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन तो ये चीज़ें कुछ जगह निश्चित रूप से फ़ायदा दे रही हैं मनुष्य को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उपयोगिता मनुष्य की
खत्म हो जाएगी। यदि मनुष्य हो सकता है कि गाड़ियाँ ना चलाए, वो ना, तो कोई दूसरा काम आ जाएगा उसकी जगह पर, जहाँ मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो कभी भी मनुष्य के एक जगह की कमी जो है वो मनुष्य की कमी कभी भी ऐसा नहीं है कि मनुष्य की कमी नहीं रहेगी। मनुष्य की आवश्यकता संसार में हमेशा थी, है और बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मनुष्य की आवश्यकता आने वाले भविष्य में ख़त्म हो जाएगी या जॉब ख़त्म हो जाएंगी। जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि रोबोट वगैरह आ जाने पर, कुछ चीज़ें आने पर नौकरियां ही चली जाएंगी, जिससे बच्चे बहुत भयभीत हैं कि नौकरियां चली जाएंगी तो होगा क्या। कुछ नहीं होगा। जैसे दुनिया पहले चलती थी वैसे ही दुनिया अब भी चलने वाली है, आगे भी चलेगी। बस फ़र्क ये है कि अलग अलग तरीके आ जाते हैं। बस वो टेक्नोलॉजी जो लोग सीख जाते हैं उस पर वो काम करके आसानी से निकल जाते हैं। दूसरे लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं यदि वो टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाते तो। बाकी लोग चलते रहते हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी सीख ली, क्योंकि हर चीज़ को सीखने में एक टाइम लगता है, जिसमें और इसमें इंटरेस्ट आना ज़रूरी है। तो एक जब हम छोटी उम्र में किसी चीज़ को से जुड़ते हैं तो उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट जल्दी डेवलप हो जाता है और हम बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं होता। माइंड जो है पूरा उस चीज़ पर फोकस करता है, तो वो वहाँ पर अच्छी से उस चीज़ को समझ सकता है। लेकिन यही माइंड जब एक उम्र में यानी बड़ी उम्र में पहुँच जाता है तो वो ये माइंड जो एक बात की जगह कई बातें सोचने लगता है। बहुत सी बातें अपने से ही जो है जोड़ देता है उस बात में, बहुत सी बातें घटा देता है। तो इस कारण से बहुत सारे से तर्क कुतर्क करने की प्रवृत्ति से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। चीज़ें अट्रैक्ट करने में और समझने में टाइम लग जाता है। सिर्फ यही फ़र्क है और कोई दूसरा फ़र्क नहीं है, जिसके कारण से लगता है कि कोई विशेष फ़र्क आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही परेशान होने की बात है कि आने वाले भविष्य में मनुष्य की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। मनुष्य की उपयोगिता कल भी थी, आज भी है और आगे भी बनी रहेगी। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।